कहते हैं कि जैन धर्म हमें तप, संयम और त्याग के बारे में सिखाता है। यूं तो मनुष्य के लिए कुछ भी त्याग करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा तप करके खुद को संयम की डोर से बांध लें तो त्याग करना हमारे लिए आसान हो सकता है। जय जैन दर्शकों, मैं हूं राशि जैन। स्वागत है आप सभी का श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे त्याग के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि यदि हम थोड़ा सा तप करके खुद को संयम की डोर से बांध लें तो हमारे लिए त्याग करना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, मनुष्य चाहे कितना भी संयम कर ले, कितना भी त्याग कर ले, कुछ चीजों पर मनुष्य का संयम नहीं चल पाता, जिसमें कि सबसे ज्यादा संयम से बाहर रहने वाली है हमारी जीवा, यानी कि टंग। हमें आदत पड़ जाती है स्वादिष्ट भोजन खाने की, स्वादिष्ट पकवान खाने की, लजीज पकवान खाने की। हम सोचते हैं कि वो खाना ही क्या, वो भोजन ही क्या जिसमें प्याज का छौंक ना लगा हो, या फिर वो सब्जी ही क्या जिसमें सब्जियों का राजा आलू ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज आपकी ये सोच पक्का गलत साबित होने वाली है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं आपको बता देती हूं। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से कई सारे प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। इस प्रतियोगिता का नाम है द जैन रेसिपी, विच इज प्रेजेंटेड बाय सौरभ स्टील्स एंड पावर्ड बाय हरी साउंड। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले हम परम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आरजेबी जैन मेरठ से, और उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि वो अपना मंगलाचरण हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। शांत चित्ताय सौम्य मुद्राय ज्ञानांतरात्मने देवार्चिताय भक्त प्राणाय आराधक मुनये गुप्तियुक्ताय तत्त्ववेत्ताय तेजोधिकात्मने गौरक्षकाय गौवर्धनाय ज्ञानलीन मुनये मुक्तिदूता। ग्रैंड फिनाले चल रहा है और मुझे पता है सारे मास्टर शेफ बहुत नर्वस होंगे और आप सभी को गुरुदेव के आशीर्वाद की नीड होगी। चलिए मैं गुरुदेव से अनुरोध करती हूँ कि वो कुछ शब्द कहकर हमारे प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाएं। अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु कहती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें, जिससे हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में जिन शासन की प्रभावना के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, चाहे काव्य प्रतियोगिता हो, चाहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हो, चाहे अन्य प्रकार की प्रतियोगिता हो, ये सभी प्रतियोगिताएँ जिन शासन की प्रभावना के लिए हैं तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हैं। श्रीवाणी संस्था इस कार्यक्रम में अग्रगामी है और वह इस कार्यक्रम को संपन्न कर रही है। हमारा संस्था के सभी महानुभावों को वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। और इतना ही नहीं, इस प्रतियोगिता में जो भी सम्मिलित हो रहे हैं महानुभाव, उन सभी के लिए भी इस भावना से आशीर्वाद कि वे जिन शासन की प्रभावना में किस प्रकार से संलग्न हो रहे हैं, जिन शासन की आचार संहिता, जैन धर्म की आचार संहिता अवक्ष का त्याग करा करके शुद्ध पदार्थों से किस प्रकार से जीवन आजीविका अपनी चलाई जा सकती है, तो उन्होंने ये प्रयास किया है। उनके लिए हमारा वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द जैन रेसिपी, प्रेजेंटेड बाय सौरभ स्टील्स एंड पावर्ड बाय हरी साउंड। Manufacturing Unit A23, Wazirpur Industrial Area, New Delhi, India 110052.
Corporate Office, S85, Phase 1, Badli Industrial Estate, New Delhi, 110042 India. Phone number 911140810606. Navkar Industries, our brand Sunglass, manufacturing of gas stove product, all type of gas stove, stainless steel range, glass top range. Address B101 Khasra number 299 Gokulpur, Delhi 110094. Shop address 91 Mata Shirawali Market, Sadar Bazar, Delhi 110006. Contact number Abhinav Jain 8802543848. Our website navkarstore.com. Shri Ratan Electricals deals in all kind of PVC wires and cables, maps in wire and cables, Suraksha ka Vada. Address Roopji Mansion, Pansari Bazar, Alwar, Rajasthan. Sampark Sutra Ashok Jain 921-408-606. Nitin 931-440-1913. Puneet Jain 93143-21015. दर्शकों, जब हमने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया तो हमारे साथ सफर में लगभग 50 से अधिक पार्टिसिपेंट्स यानी कि प्रतिभागी जुड़े। लेकिन आज ये मुकाबला इतना कड़ा हो गया है कि अब सिर्फ हमारे पास टॉप 10 फाइनलिस्ट ही हो पाए हैं। सबसे पहले तो उन सभी टॉप 10 फाइनलिस्ट को मैं बहुत सारा कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, बहुत सारा तारीफ़ करना चाहूँगी उनकी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। तो भाई मुकाबला तो हो गया है तगड़ा, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, फिनाले आ चुका है। देखिए, हर चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। हमारे मास्टर शेफ़ ने भी कई सारी मेहनत करी है, इसलिए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आप सभी से अपील करूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए बैठ जाइए ज़रा डट के, क्योंकि इस प्रतियोगिता के नियम हैं ज़रा हट के। इस प्रतियोगिता का सबसे कड़ा नियम है कि इस प्रतियोगिता में एक अन्न बिना ज़मीन कंद का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो हमारे मास्टर शेफ़ होंगे उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिश बनाते समय, कोई भी रेसिपी को बनाते समय उनको याद रखना है कि उन्हें केवल एक अन्न का प्रयोग करना है, और याद रहे कि आपको ज़मीन कंद का प्रयोग नहीं करना है। मुझे पता है ये बहुत टफ कंपटीशन है, काफ़ी कड़ा मामला है, लेकिन हमें विश्वास है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जो डिस्कवर किया है, उन्होंने जो पकवान बनाए हैं, उसको देख के ना आपको भी भूख लग जाएगी। दर्शकों, भूख तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछोगे कि ऐसा नियम आखिर क्यों रखा गया है। इस नियम का कारण हम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस नियम के बारे में गुरुदेव आपको विस्तार से बताएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। महानुभाव, जिन शासन की महिमा उस रथ को खींचने वाले दो पहिए होते हैं, एक श्रावक का पहिया और दूसरा श्रमण का। श्रमण धर्म स्थावर और त्रस हिंसा का त्यागी होता है, और वहीं श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर हिंसा का त्याग कर नहीं सकता। किंतु श्रावक 5 प्रकार के अभक्ष्य का त्यागी होता है। वह भक्ष्य अभक्ष्य का विवेकी होता है। 5 प्रकार के अभक्ष्य में बहुस्थावर हिंसा कारक, त्रस हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य, ये 5 प्रकार के अभक्ष्यों का त्यागी होने से जिन वस्तुओं में बहुत से स्थावरों का भी घात होता है, वह उनका भी सेवन नहीं करता।
इसके अंतर्गत जमीकंद समाहित होता है। अतः जमीकंद का त्यागी जैन श्रावक कहलाता है। दूसरी ओर बाह्य तप में उनोदर तप एक बहुत महत्वपूर्ण तप है और उनोदर तप में व्यक्ति अपनी भूख से कुछ कम खाता है। मूलतः अनाज खाता है, साग सब्जी खाता है, अनाज में दाल चावल आदि खाता है, गेहूं आदि का सेवन करता है। लेकिन जब उसकी जितनी प्रकार की वस्तुओं का सम्मिलित उसके आहार में होता है, उतनी ही आहार संज्ञा उसकी बलवती होती चली जाती है। यहाँ पर एक अन्न का प्रयोग करने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि अपनी आहार संज्ञा को सीमित करें। महानुभाव, श्रीवाणी परिवार ने ये जो जैन रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, उसके ग्रैंड फिनाले में यही उद्देश्य लेकर कि जमीकंद बिना एक अन्न का प्रयोग करना है, जिससे बहुस्थावर हिंसा का भी उसका निषेध हो और एक अन्न के माध्यम से उसको उनोदर तप करने का अनुभव हो, अभ्यास हो। वाह, नमोस्तु गुरुदेव। सुना दर्शकों आपने, ये था खास कारण हमारे इस नियम का। तो भाई अब देरी नहीं करते हैं, बुला लेते हैं सबसे पहले प्रतिभागी को। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द जैन रेसिपी, प्रेजेंटेड बाय सौरभ स्टील्स एंड पावर्ड बाय हरी साउंड। अब आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं मिठाई और नमकीन। शादी और पार्टियों जैसे बड़े कार्यक्रमों में आप भोजन की व्यवस्था के लिए संपर्क कर सकते हैं श्री राजेश्वरी कैटर्स, मेरठ। संपर्क सूत्र अमित जैन 9358387912। श्री जी ज्वेलर्स, डील्स इन डायमंड, गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी, all type of birthstone available here. Address Lala Maniram Market 2, shop number 1, Dharu Heda. Contact number Rajat Kumar Jain 9416213894. Campus Box, School ERP software and parent application, Tirth Niyojak, Temple Management System, Tracker Box, GPS, vehicle tracking system and CCTV cameras. Viraji Consultancies, Alwar. Mobile number 99204 75588 और 78910 77750। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सौरभ स्टील्स प्रेजेंट द जैन रेसिपी पावर्ड बाय हरी साउंड। दर्शकों, ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा था कि जल्दी से बुला लेते हैं अपने प्रतिभागी को। अब वक्त आ चला है सबसे पहले प्रतिभागी को बुलाने का। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सफ़र देखते हैं हमारे पहले प्रतिभागी का, जिनका नाम है निधि जैन, जो कि चाकसू से आई हुई हैं। दर्शकों, चाकसू वो जगह है जो कि फेमस है अपने कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए, रंग बिरंगे त्योहारों के लिए। तो देरी नहीं करते हैं, बुला लेते हैं निधि जैन को और देखते हैं उनका ये अनोखा सफर। जय जिनेंद्र, माय नेम इज निधि जैन एंड माय फादर्स नेम चंद्र प्रकाश जैन। मैं चाकसू राजस्थान से हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन कोड SVN JRP F1 है।
मेरी रेसिपी सबसे बेस्ट और पसंदीदा इसलिए है कि मैंने जो रेसिपी बनाई है वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। ये टेस्टी और यूनिक होने के साथ ही साथ इसके अंदर बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी है। जनरली चाट जैसी चीज़ें अनहेल्दी ही होती है, बट मैंने इसको अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए इसमें बहुत सी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। सेकंड, अगर मैं ये जीतती हुई ये कंपटीशन, तो इससे जो राशि मिलेगी मैं इसको अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में इसका प्रयोग करूँगी, ताकि मैं आगे चलकर और भी टेस्टी बट हेल्दी चीज़ें बना सकूँ। और इसके लिए मैं अलग अलग तरह से कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगी और एफर्ट्स करूँगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने मैं अपनी रेसिपीज़ को प्रेजेंट कर सकूँ और उन्हें इम्प्रेस कर सकूँ। मेरी रेसिपी का नाम है बनाना बास्केट चाट। तो बास्केट बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं के आटे को, जो रोटी वाला आटा होता है ना, उसको बस थोड़ा सा बारीक मैदे वाली चलनी होती है, उससे छान लेना है। मैंने ये वाली 2 कटोरी आटा लिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए नमक आप, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कर लेने के बाद इसमें थोड़ा मोन डालेंगे। मोन हमें उतना डालना है ताकि ये आटा अच्छे से बाउंड हो सके। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये आटा एकदम अच्छे से बाउंड हो रहा है, इसका मतलब हमारा मोन बिल्कुल सही है। अब हम एक साथ डो तैयार कर लेंगे। जैसा मठरी का आटा होता है ना, बस उसी तरह से हमारे को डो तैयार करना है और इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। अब चाट के लिए इमली वाली खट्टी मीठी चटनी के बिना तो चाट अधूरी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इमली और जो खजूर होती है, बस 5-6 खजूर लीजिए और ये 1 कटोरी इमली, इसको दोनों को इसमें डाल दें और ये वाले 2 गिलास पानी, और इसको गैस पे अच्छा सा उबाल आने तक इसको पकाएंगे ताकि इनकी गुठलियाँ आसानी से निकल जाए। जब तक अब हम धनिया की हरी चटनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने धनिया को धो के और उसको एक मिक्सर जार में डाल लिया है। अब हम उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च, और थोड़ा सा दही। भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग। ये मेरा स्पेशल हींग है, गोल्ड मोहर, ये वाला यूज करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम सादा जीरा डालेंगे। और ये है मूंगफली, जिसको भूनकर मैंने इसको पीस कर रख रखा है, तो ये डालेंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। ये चटनी पीस कर मैंने एक कटोरी में निकाल ली है। ये 3 केले ले लिए, हम इनकी चाट बनाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले इन केलों को छील कर इसमें पानी में डाल देंगे ताकि ये काले नहीं होंगे इससे। इसका अच्छे से छिलका उतार लेने के बाद इसको हम पानी में डाल देंगे। इस तरह से हमने सभी केलों को छीलकर और उनको काटकर पानी में डाल दिया है। ये इमली और खजूर एकदम गरम गरम है। अब इसको हमने गैस से उतार लिया। अब इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद इसका पल्प निकाल कर इसको मिक्सी में पीसेंगे। अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। हम इसकी लोई बनाकर इसको बेलेंगे।
हमें इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब हम इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। इस तरह से हम सभी आटे की लोइयां बनाकर और उसकी इस तरह से लंबी लंबी काट लेंगे। अब हमने सब स्ट्रिप्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें बास्केट बनानी है आटे से, तो उसके लिए हम सब इस साइज़ की 2 कटोरी ले लिए। इस कटोरी को अच्छे से तेल में डिप कर लेंगे। इस तरह से इसके चारों ओर हम ऑयल लगा लेंगे, जिससे ये आटा चिपके ना। अब हम ये स्ट्रिप्स को इसके इस तरह से एक एक करके चिपकाएंगे। इसको हम यहाँ से अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जब हम इसे तलें तो यहाँ से ये खुले ना। हमने ये कटोरियाँ बना के तैयार कर लिया। अब इनको हम तेल में डालेंगे और हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इस तरह से गर्म होते ही कटोरी छूट जाएगी। इस तरह से ये कटोरियाँ अपने आप निकल गई गर्म होते ही। अब इन तेलों को हम इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। बनानास है जिसे हमने फ्राई किया है, एप्पल, टोमेटोज, अनार जो जिससे हमें गार्निशिंग के लिए काम लेना है, ये कैप्सिकम, ये बनानास है जिसे हमने हरे धनिया की चटनी में मिक्स किया है, रोस्टेड मूंगफली जिसमें काली मिर्च और नमक ऐड किया है, धनिया पत्ती जिसे हमने धोकर काट लिया है, काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, हरी धनिया की चटनी, दही और इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसमें अब हम थोड़ी सी धनिया की चटनी, थोड़ा सा दही, इमली की चटनी, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा पाउडर, नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि चटनीज में भी नमक होता है, थोड़ा सा चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको एक एक करके हमारी जो बास्केट बनाई है हमने उसमें डालेंगे। ये हमारी बास्केट है, इसमें हम एक एक करके वो सब चीज़ें ऐड करेंगे। चटनी, इसमें चटनी ऐड करेंगे। हमारी बनाना बास्केट चाट, ये हमारी बनाना बास्केट चाट का नीचे वाला हिस्सा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई, मेरे एफर्ट्स को अगर आप लोगों ने पसंद किया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है निधि जैन ने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी, तो इसीलिए बैठे मत रहिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि श्रीवाणी पे कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दर्शकों, साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे निर्णायक मंडल शेफ श्रुति जैन, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स नागपुर, श्रीमती इंदिरा बड़जात्या जी जयपुर, श्रीमती हिमानी जैन विवेक विहार दिल्ली, श्रीमती रेखा जैन रोहिणी दिल्ली। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के संयोजक निकिता जैन फरीदाबाद एवं सौम्या जैन राजगढ़ दिल्ली। जाते जाते मैं हमारे स्पॉन्सर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। तो दर्शकों, हमारे स्पॉन्सर्स के नाम हैं सौरभ स्टील दिल्ली, हरी साउंड अलवर, श्री राजेश्वरी कैटर्स मेरठ, नवकार गैस स्टोर दिल्ली, श्रीजी ज्वेलर्स धारूहेड़ा, कैंपस बॉक्स अलवर, गोयल एंटरप्राइजेस दिल्ली, श्री पारसनाथ टेक्सटाइल दिल्ली, डॉल्फिन वाटर प्रूफिंग सर्विसेज जयपुर, श्री रतन इलेक्ट्रिकल्स अलवर। ये थे हमारे स्पॉन्सर्स के नाम। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। Goyal Enterprises deals in all type of capacitor, films and elements, 2 MFD to 50 MFD. Address X3361 Gully number 1, Raghubarpura number 2, Gandhinagar, Delhi. Contact number ML Goyal 9213917427 and Saurabh Goyal 9810121356. Shri Parasnath Textile, a house of export fabric, all type of dyed fabric. Address X3834 Gully number 12, Shanti Mohalla, Gandhinagar, Delhi. Abhishek Jain, contact number 9012891052. आधुनिक टेक्नोलॉजी से छत को रखे वाटरप्रूफ, हीट प्रूफ, पाए सीलन और गर्मी से राहत। यहाँ इस भवन में वाटरप्रूफिंग व हीट प्रूफिंग का कार्य किया जा रहा है। डॉल्फिन वाटरप्रूफिंग सर्विस, राजेंद्र जैन। संपर्क सूत्र 8003614691। Navkar Industries, our brand Sunsight, manufacturing of gas stove product, all type of gas stove, stainless steel range, glass top range. Address B101 Khasra number 299 Gokulpur Delhi 110094. Shop address 91 Mata Shirawali Market, Sadar Bazar, Delhi 110006. Contact number Abhinav Jain 8802543848. Our website navkarstore.com.